नॉर्मली बात करो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रज्वल कुमार है और ये मैंने आज एक वीडियो बनाई है 5G टेक्नोलॉजी एंड स्पेक्ट्रम ट्रायल्स पे। उसको इसके बारे में इसमें बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5G टेक्नोलॉजी एंड स्पेक्ट्रम ट्रायल्स ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि इसके बारे में ही मुझे आज हमारा वीडियो होगा। देखिए, ये द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DOT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड परमिशंस टू टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स TSP फॉर कंडक्टिंग ट्रायल्स फॉर यूज एंड एप्लीकेशंस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। मतलब ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक डिपार्टमेंट है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके जो मिनिस्टर हैं तो उनका नाम है संजय शामराव धोत्रे। संजय शामराव धोत्रे। और और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब ये जो भी करेंगे इस डिपार्टमेंट को, इनका अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होती है वो जिस भाग को संभालते हैं उसको डिपार्टमेंट बोलते हैं, और जो मिनिस्टर संभालते हैं उसको मिनिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो संजय धात्रो शामराव इसके मिनिस्टर हैं। चलिए, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में, और इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और ये संजय शामराव, ये इनका क्या, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है अकोला। ये महाराष्ट्र में पड़ती है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इतना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स के बारे में आपको खूब पता चल गया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इन्होंने जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का मतलब जैसे आपको जो एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया, ये सब थे ना, अब तो वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए हैं। तो ये सब जितनी कंपनी होती हैं इनको हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं। तो DOT ने उनको अप्रूव कर दिया है, परमिशन दे दी है कि आप 5G टेक्नोलॉजी पे ट्रायल कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। आगे अब इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो द एप्लीकेंट TSPs इंक्लूड, जो जिनको परमिशन दी गई है उसमें कौन कौन है हमारे? उसमें हमारे भारती एयरटेल है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, वोडाफोन है, आइडिया लिमिटेड और MTNL। वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गए, तो मतलब इन टोटल हमको चार कंपनियों को अभी परमिशन दी गई है। किस किस को? भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और MTN। और इसके जो ट्रायल्स का जो टाइम पीरियड है वो कितना है हमारा? 6 मंथ। मतलब हमें 6 मंथ के लिए परमिशन दी गई है। अब 6 मंथ तक आप इसको 6 मंथ में जो भी ट्रायल करनी है कर लीजिए। उसके बाद में इनको अपनी रिपोर्ट या वगैरह जो भी सबमिट करनी होगी वो करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ईच TSP विल हैव टू कंडक्ट ट्रायल्स इन रूरल। इनका जो मतलब एरिया है वो कहाँ का करेंगे? ये रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में। सेमी अर्बन मतलब सेमी अर्बन, जो जैसे कस्बा होते हैं ना, तो वहाँ गांव भी जैसा भी माहौल होता है और शहर जैसा भी होता है, तो इनको हम सेमी अर्बन बोलते हैं। ठीक है, और अर्बन तो जो पूरा शहरी इलाका होता ही है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसको हम अर्बन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो TSP को जो ट्रायल कंडक्ट करने के लिए परमिशन दी है वो उनको तीनों जगह करना है। ऐसा नहीं है कि केवल इनको अपने अर्बन एरिया में ही लिमिटेड रहेंगे, नहीं, इनको रूरल में भी करेंगे, सेमी अर्बन में भी करेंगे और अर्बन में भी करेंगे। ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ है इसमें, ईच TSP विल हैव टू कंडक्ट ट्रायल्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन सेटिंग आल्सो इन एडिशन टू अर्बन सेटिंग। मतलब इस अर्बन के अलावा रूरल और सेमी अर्बन को भी जोड़ के सेटिंग, सो दैट द बेनिफिट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी
प्रोलिफरेट्स अक्रॉस द कंट्री। तो जो 5G टेक्नोलॉजी जो प्रोलिफरेट है वो पूरे देश को मिले एंड इज़ नॉट कन्फाइंड ओनली टू अर्बन एरियाज, केवल शहरी इलाकों तक ही इसके फ़ायदे सीमित ना रहें। अब जो भी ये ट्रायल ये करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्यों क्यों इतना कर रहे हैं, मतलब कुछ तो ऑब्जेक्टिव के कुछ भी काम करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, तो क्यों करेंगे ये। अब इनका जो जो ऑब्जेक्टिव है वो है टेस्टिंग 5G स्पेक्ट्रम प्रोपगेशन, जो भी 5G स्पेक्ट्रम होगा उसका प्रसार कैसा होगा, ठीक है, और स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको स्पेशली देखना है। एवोल्यूशन ऑफ चूजन इक्विपमेंट एंड वेंडर्स, जो भी इक्विपमेंट होंगे तो उन्होंने जो भी लिए होंगे उसका ट्रायल हो जाएगा उसमें। एंड वेंडर्स, अब वेंडर्स इसमें कौन कौन है, ये वेंडर्स, वेंडर्स माने होता है विक्रेता। इसमें इन्होंने जो वेंडर्स शामिल किए हैं उनके नाम हैं, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग एंड सी डॉट और रिलायंस जियो। इन कंपनियों को इन्होंने परमिशन दे दी है कि मतलब वेंडर्स हैं वो ये हैं चारों। और इंडिजिनियस और टेस्टिंग ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, तो ये इंडिजिनियस में मतलब होता है स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी कि ये उस लेवल पे अभी कहाँ है, कैसे काम कर रहे हैं। और एप्लीकेशन जो भी 5G बेस्ड होंगे उनकी होगी, और जो भी 5G फ़ोन्स और डिवाइस बनेंगे उनकी भी टेस्टिंग होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हमारा ये दिखाया जैसे पहले था, जब 3G था ये आया था 2004-05 में, फिर 4G आया 2006-10 में, फिर 5G आया 2020 में। अब बैंडविड्थ है इसकी 2 MB पर सेकेंड है, ये 200 मेगाबाइट पर सेकेंड है, ये ग्रेटर देन 1 GB पर सेकेंड, मतलब 1 GB ज़्यादा से 1 GB से ज़्यादा पर सेकेंड में, ठीक है। और लेटेंसी इसमें देखो 100, इसमें लगता था 100 से 500, 100 से लेकर 500 मिली सेकेंड तक का टाइम। 4G में लगा है 20 से लेकर 30 तक मिली सेकेंड। अब इसमें 10 मिली सेकेंड से भी कम का समय। अब इसकी एवरेज स्पीड थी 144 KB पर सेकेंड, जो 3G की थी। 4G की थी 25 MB पर सेकेंड, और 5G की जो है वो है 200 से 400 MB पर सेकेंड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो इसके हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड टू डिलीवर इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, मतलब इससे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं तो उसके बारे में बताया। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, डिलीवर इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, मतलब जो भी यूजर एक्सपीरियंस होगा वो सुधरेगा इन टर्म्स ऑफ डेटा डाउनलोड रेट्स। डेटा डाउनलोड रेट्स मतलब कितना होगा, एक्सपेक्टेड टू बी 10 टाइम्स दैट 4G, मतलब 4G से 10 गुना ज़्यादा इसकी डाउनलोड रेट्स होगी। और अगर कोई चीज़ मान लो 10 सेकंड में डाउनलोड हो रही थी, अब केवल 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। और अप टू 3 टाइम्स ग्रेटर स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी, जो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी वो 3 गुना ज़्यादा होगी। एंड अल्ट्रा लो लेटेंसी टू इनेबल इंडस्ट्री 4.0, और लेटेंसी मतलब विलंबता थोड़ी कम होगी, मतलब ज़्यादा देर इंतजार नहीं करता इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो है इंडस्ट्री 4.0, इसके बारे में बताऊँगा। तो इंडस्ट्री 4 में ये होगा कि इसका मतलब है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसमें जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि पहले हम लोग अगर कोई भी मान लीजिए घर पे कुछ भी चला के भूल गए, अपना मिक्सी फ्रिज वगैरह या वॉशिंग मशीन है कुछ भी बोला और भूल गए तो वो चलता ही रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप कहीं भी जाएंगे वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, आप अपनी लाइट बंद कर सकते हैं, कहीं से भी आप अपना फ़ैन बंद कर सकते हैं। सब कनेक्ट हो गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई है। तो उसकी वजह से तो यही हमारा जो रिवोल्यूशन है वही है हमारा इंडस्ट्री 4.0, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। चलिए इसके बाद में इम्पोर्टेंट है 5G टेक्नोलॉजी। देखिए 5G टेक्नोलॉजी में क्या है, द TSPs आर इनकरेज टू कंडक्ट ट्रायल्स यूजिंग 5G टेक्नोलॉजी इन एडिशन टू द ऑलरेडी नॉन 5G टेक्नोलॉजी। अब 5G, एक तो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करें, एक है ये 5G टेक्नोलॉजी, ये इंडिया में बनी है 5G टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो और इसको इसके लिए क्या बोलते हैं, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, तो इसको अब जो परमिशन मिल गई है, परमिशन हमको देने, और जो परमिशन मिली है वो हमें दी है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। तो ये ITU क्या है, ITU है ये हमारा ये परमिशन देता है कि 5G टेक्नोलॉजी की में
क्या कैसे होगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड हो गया। स्थापना इसकी हुई थी 17 मई 1865। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मई 1865। और पहले इसको जानते थे हम इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। मतलब पहले जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। फिर बाद में चेंज होते हुए जैसे जैसे अब टेलीग्राफ तो है नहीं, अब तो कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, तो उसका नाम भी वही कर देगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड यूएन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। और इसके हेड है वो सेक्रेटरी, हेड जो है सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम है हॉलन झाओ, हॉलन झाओ। ठीक है, तो आपको आईटीयू के बारे में पता चल गया, आईटीयू क्या है कैसे है। तो इसने इसको परमिशन दे दी है इसको, और इसकी परमिशन लेने के लिए मतलब इसकी वकालत है वो की थी इंडिया ने कि आप इसको भी अलाउ करें। ठीक है, तो इसको आप इसकी परमिशन है, इससे ये जो 5G टावर्स और रेडियो नेटवर्क से ज़्यादा उसकी जो क्षमता है उसको ज़्यादा रेंज तक पहुँचाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5G टेक, इसको पढ़ते हैं। 5G टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT मद्रास। मतलब ये 5G है, इसको IIT मद्रास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी CWIT एंड IIT हैदराबाद। मतलब जो 5G टेक्नोलॉजी को को डेवलप किया है उसने किया, किसने किया? IIT मद्रास ने। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी CEWIT एंड IIT मद्रास। अब IIT मद्रास और IIT हैदराबाद तो आप जानते हैं, आपको जो जानने का है वो है CEWIT। ये IIT मद्रास में ही है, IIT मद्रास में ही है। ये इसका रिसर्च पार्क है IIT मद्रास का रिसर्च पार्क, उसी में ये CEWIT का ऑफिस है। ठीक है, और इसमें चेन्नई में है और इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 2004 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 2004 में। ये एक ऑटोनमस रिसर्च सोसाइटी है IIT मद्रास का ही, मतलब ये IIT मद्रास का ही पार्ट है। ठीक है, ठीक है। और क्या होती है? IIT हैदराबाद, ये तो सब आप जानते हैं। इसका और ये इसमें जैसे परमिशन दी गई थी, मैंने आपको बताया था नोकिया और इरेक्सन है, सैमसंग सीट और रिलायंस जियो, इनको परमिशन मिली है। और इस बार इंडिया ने किसी भी चाइनीज कंपनी को परमिशन नहीं दी है। हुआई एंड जेटी है, इनको परमिशन नहीं दी गई है, कोई भी चाइनीज को नहीं परमिशन नहीं दी गई। ठीक है, इन्होंने भी एप्लीकेशन किया था लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगली बार आते हैं तो और दूसरा नया टॉपिक लेके आए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।